आपका जुरिडिक्शन नहीं है, न्यायालय इस केस को नहीं सुन सकता। अब इसी आधार में न्यायालय निराकरण करेगा कि भाई ये केस को एनआईए में भेजना है, तो ये इसको इसी आधार में मेरिट पे डिसाइड हो जाएगा, इसी आधार। और तू जो बोल रहा है कि माँ बाप को पूछने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे बच्चे हैं, माँ बाप से ना पूछे, हम लोग अपने बच्चे पैदा तुम चिरई लोगों के लिए किए हैं क्या? हमें क्या हुआ? जज ने क्या कहा? जज ने खारिज कर दिया केस को। जज ने कहा कि आप दिल्ली जाइए, एनआईटी की रिपोर्ट लेके आइए, उसके बाद इस कोच को हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया। वो आग के अंदर मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो कानून संविधान के अंदर में रह के कर रहे हैं। ये संविधान जो रट रहे हैं ना, वहाँ उनको राहुल गांधी और उनको बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ वाले संविधान से बाहर कभी नहीं जाते। अभी तो यही है, और अगर इनको जमानत मिलती है तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे, और नहीं मिलता है तब तो अच्छी बात है कि इनको में पिनाराई विजयन से लेके एक कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल यहाँ पर आके डटे हुए हैं। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग इनका विरोध क्यों नहीं करते हो? देख सकते हो केरल से आज बड़ी बड़ी 3 मीडिया यहाँ आ गई है, तो क्या छत्तीसगढ़ की मीडिया कम पड़ गई है कि जो मुद्दे उठाने में? मैं अपने घर के बच्चों का चेक की हूँ। ये पूछने वाले वो कौन होते हैं मुझसे कि मैं बैग चेक की हूँ, क्या मैंने नन के बैगों को हाथ लगाया, क्या उन लोग बताए जो पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये जो मामला है जो राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, दो नन की बात लगातार सारे लोग कर रहे हैं, पर वो 3 बच्चों के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन लड़कियों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के हाथ लग गए। अगर वो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के हाथ में नहीं लगते तो आप सोच सकते हैं कि वो छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में रहने वाली अबूझमाड़ की बच्चियों के साथ क्या हो सकता था। आप देख सकते हैं कि दुर्ग कोर्ट के परिसर के बाहर में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अंदर में रवि निगम जो है अपने कार्यवाही को, गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहां तक पहुंचे हैं। उनके सहयोग समर्थन में बजरंग दल के पूरे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पूरा केरल की मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार जिस तरह से केरल के मंत्रीगण यहाँ पर दुर्ग केंद्रीय जेल में पहुंच रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को नन की चिंता तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उन 3 बच्चियों के साथ जो अनहोनी हो सकता था, जिस पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने रोक लगाए हैं, उसके बारे में बात करने वाले कोई नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर दुर्ग परिषद पहुंचे हुए, उनसे बात करते हैं। जी ज्योति शर्मा जी, आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है लोगों को मार पीट रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों का बैग छीन रहे हैं, लोगों से आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और कल तो जो पन्नालाल जो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं इनके, उनका कहना है कि पेरेंट्स को पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो पन्नालाल का जवाब दे दूं। पन्नालाल, तू कितने बार धर्मांतरण के केस में पिट चुका है और हर जगह पकड़ में आ चुका है, और तू जो बोल रहा है कि माँ बाप को पूछने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे बच्चे हैं, माँ बाप से ना पूछे, हम लोग अपने बच्चे पैदा तुम चिरई लोगों के लिए किए हैं क्या? हमारी लड़कियों को तुम ले जाके बेचो, उसके लिए पैदा किए हैं क्या? तुम ही माँ बाप बन गए हो क्या? फादर और सिस्टर और नन कहलाते हो, इसका मतलब तो सोच समझ के बोला कर पन्नालाल, नहीं तो जैसे पिटते आया है पिटते ही रहे। हमेशा मारपीट के बारे में क्यों बात करते हैं? आप प्रेम की भाषा में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोग सामने वाले लोग बड़ा प्रेम से बात करते हैं ना, उन लोग बोलते हैं हम लोग प्रेम वाले हैं। उस दिन वहाँ पर दिखाया रेलवे स्टेशन में कितना प्रेम वाले हैं। मैं मारने पीटने की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि जो जिस भाषा में समझेगा उसको मैं उस भाषा में समझाऊंगी। बहुत प्रेम के भाषा में छत्तीसगढ़ वासी हम उनको समझा चुके हैं, उनको समझ में नहीं आया। उनको लगा हम छत्तीसगढ़ वासी बेवकूफ़ समझते हैं क्या कि हमारी लड़कियों को ले जाते जाएंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वो समय गया कि हम बैठे रहेंगे चुपचाप, तो जो भाषा उन लोग समझेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे। लोगों का कहना है कि आपने बैग चेक किए, किस आधार पर आपने, क्या पावर है आपको कि आपने बैग चेक किए? मैं अपने बच्चों का बैग चेक की थी। वो लड़कियां मेरे छत्तीसगढ़ की है, मेरे घर की बच्चियां हैं, उस आधार पे मैं अपने घर के बच्चों का चेक की हूँ। ये पूछने वाले वो कौन होते हैं मुझसे कि मैं बैग चेक की हूँ, क्या मैंने नन के बैगों को हाथ लगाया, क्या उन लोग बताए जो पूछ रहे हैं। आप इस समय दिमाग या फिर चिरई शब्द इस्तेमाल करते हैं, आखिर क्यों? ये क्या चीज है? दिमाग इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि दिमाग जो होता है वो पूरा खोखला कर देता है, तब लोगों को दिखता है। तो ये जो क्रिश्चियन जब धर्मांतरित करते हैं, ये जब पूरे हमारे समाज को धर्मांतरित कर देते हैं तब दिखाई देते हैं। तो इन लोग दिमाग की तरह हिंदू समाज को
छत्तीसगढ़ को खा रहे हैं। और चिरई इसलिए बोलती हूँ क्योंकि चिरई का कोई जात नहीं होता, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ वाले इनको चिरई बोलते हैं, जो धर्मांतरित है उनको। क्या लड़के ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं जिस पर FIR हुआ है? लड़के ने कहा है इसके पहले मैं 2 बार और छोड़ चुका हूँ, ये मेरा काम था इन लड़कियों को यहाँ से लाके ये नन लोगों के पास छोड़ने का था, ये लड़के ने स्टेटमेंट दिया है। इससे क्या जानकारी आता है? इससे जानकारी साफ होता है कि मानव तस्करी के लिए सिर्फ लड़कियों को वहाँ से यहाँ तक लड़का छोड़ने आया था, उसका छोड़ने का उसको पैसा मिला है, उसने खुद बोला है। आज उस लड़के को लिए, दोनों नन के लिए बचाने के लिए पूरा देश आ गया है। मैं आदिवासी समाज से आज बोलना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, उस लड़के के लिए, उस आदिवासी लड़के के लिए कौन आया है? सिर्फ दोनों नन को बचाने आ रहे हैं। मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे बस्तर के भाइयों, अब समझो और आंख को खोलो। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे लोग जो मंत्रिमंडल केरल के आए थे वो 2 नन के लिए आए थे, उस लड़के के लिए नहीं आए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ वो 2 नन का ही बात हो रहा है। वो जो लड़का जो मेन लेके आने वाला था, जो मानव तस्करी का कड़ी था, जो नन लोगों से जुड़ा था, उसको पूछने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ दोनों नन को बचाने में लगे हैं। आदिवासी समाज के मेरे भाई बंधु सब समझे मेरे कि अभी भी समय है, आप लोग समझ जाइए, इनके बहलावे में मत आइए आप लोग। क्या आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लगातार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के लोग जो है धर्मांतरण मुक्त है, या फिर इस पर जो है कोई कानून क्यों नहीं ला रहा है? लगातार वादा कर रहे हैं कि कानून लाएंगे। क्या 2 समुदाय आपस में मुठभेड़ करेंगे या 2 समुदाय आपस में टकराएंगे, कोई बलि चढ़ेगा? किस चीज का इंतजार है? आखिर छत्तीसगढ़ में जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है एक ही है, डबल इंजन की सरकार है, तो कानून क्यों नहीं ले आते? बहुत जल्द इसमें कानून आने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें काम भी चालू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया है कि जल्द से जल्द धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण के लिए कानून आएगा। जी ज्योति शर्मा जी, अभी आप लोग और क्या करना चाह रहे हैं? अभी बस हम अपने रवि निगम भाई के लिए सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अंदर में कौन है अभी? रवि निगम है और वकील है हमारे। कुछ लोग का कहना है कि आप लोग रोड जाम कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं, हम साइड होके खड़े हैं। आप लोग कैमरा घुमा के देख लीजिए, मेरे जितने हिंदू समाज के भाई बहन है सब बाहर में साइड में खड़े हैं। कोर्ट के परिसर भी घुस गए थे ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोर्ट के परिसर में, कोर्ट का परिसर जहाँ चालू होता है हम वहाँ घुसे नहीं है। पूरे पुलिस प्रशासन खड़ी है। जो बोल रहे हैं वो आग के अंदर आप जो भी कर रहे हैं वो कानून संविधान के अंदर में रह के कर रहे हैं। ये संविधान जो रट रहे हैं ना वहाँ, उनको राहुल गांधी और उनको बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ वाले संविधान से बाहर कभी नहीं जाते। अभी लगातार आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में केरल की मीडिया पूरा पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय जेल में है, लगातार मंत्रिमंडल केरल के पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए सभी समाज को, पूरा भारत देश को समझने की आवश्यकता है कि उस 2 नन को बचाने के लिए पूरा क्रिश्चियन समुदाय और कांग्रेसी लग गए हैं। तो ये मेरे भारत देश के हिंदू समाज समझे कि वो दोनों नन का कनेक्शन कहाँ तक होगा, उनके लिए पूरा देश लग गया है। बस मैं उनको इतना बोलना चाहूंगी, मेरे देश के लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझिए कि वो दोनों नन कहाँ तक जुड़ी होंगी। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, लड़कियों के माता पिता ने क्या कहा है? जिस दिन लड़की के माँ से और जीजा से बात हुआ, जीजा का कहना था हमें नहीं पता है, लड़की नारायणपुर घूमने के लिए गई थी। माँ का कहना था वो सिर्फ नारायणपुर घूमने के लिए गई थी। मेरा फोन में बात हुआ, स्पीकर में पुलिस वाले लोग भी सुने हैं, हमारी बेटी को भिजवा दीजिए, उनका कहना था। आपके ऊपर जबरदस्ती दबाव करके FIR की बारे में बताया जा रहा है कि आपने दबावपूर्ण FIR कराए हैं। कानून में कहीं दबावपूर्ण काम नहीं होता है। कानून अपने हिसाब से काम करता है। अगर मैं दबाव देती तो 8 घंटे वहाँ पर GRP में हम लोग रेलवे स्टेशन में नहीं खड़े रहते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रतन यादव जी, पूरे मामला को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? तो दुर्ग कलेक्टर पहुंचे हुए, काहे के लिए दुर्ग कलेक्टर पहुंचने की जरूरत पड़ गई आप लोगों को? कल इनका लोअर कोर्ट में जब खारिज हुआ तो सेशन में इन लोगों ने आज लगाया, तो हमको जैसे मालूम चला, हम अपने एप्लीकेंट के साथ में आकर के यहाँ पर आपत्ति लगवाए हैं कि इनको जमानत ना मिले। अगर इनको जमानत मिलती है तो ये जांच को प्रभावित करेंगे। जी अभी आप लोग दुर्ग कलेक्टर पहुंचे हुए, क्या यही मुद्दा है? फिलहाल अभी तो यही है, और अगर इनको जमानत मिलती है तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे, और नहीं मिलता है तब तो अच्छी बात है कि इनके ऊपर में अच्छे से कार्रवाई हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ से गायब हुए हैं उनके बारे में ठीक से जाँच हो जाए, ताकि और भी जो बच्चे बाहर गए हैं सबको वापस लाया जा सके। 2 नन का यहाँ पर केस चल रहा है, तो उसमें पूरे जो केरल के जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, केरल के मंत्रिमंडल पहुंचेंगे, पूरे देश के पोप और जितने भी इनके जो धर्मगुरु सब पहुंचेंगे इनको बचाने के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि ये इसी के आड़ में ये सब धर्मांतरण करते हैं और बच्चों को ले जा करके गायब करते हैं। प्रलोभन देना, जैसे नौकरी लगाएंगे करके प्रलोभन में ही आता है। ये सारा चीज़ जो कर रहे हैं ना,
इससे कुछ होना जाना नहीं है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई जैसा होना चाहिए वैसा कर भी रही है। क्रिश्चियन लोग शांति का टापू होते हैं, इन लोग प्रेम से जो है धर्मांतरण की बात जो आप लोग लगातार करते हैं, इन लोग प्रेम की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इशू के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग को दिक्कत क्यों होता है और क्यों आप लोग उन लोगों प्रार्थना करने के लिए किसने रोका है? ये तो प्रार्थना करने की आड़ में जो गंदगी करते हैं ना, धर्मांतरण, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये बार बार ऐसा बोलते हैं कि हमारे प्रार्थना को ये लोग रोक रहे हैं, गलत बात है। हम आपके प्रार्थना से कोई दिक्कत नहीं हमको, आप प्रार्थना करने की आड़ में जो हमारे भोले भाले लोगों को जो धर्मांतरित करने का काम करते हैं उसका विरोध हम लोग करते हैं। पूरा जो है इस वक्त केरल की मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये दुर्ग शहर अचानक जो सुर्खियों में आया, ये तो पहले ही आ जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब मान के चलिए कि इस प्रकार का जो भी काम होगा उस पे हमारा हिंदू समाज कड़ी नजर रखा हुआ है। कहीं पर भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखेगी तो ऐसे ही आपको कार्रवाई मिलेगा आगे भी। आप लोग क्या करने वाले हैं अभी? आने वाले समय में हम पूरे दुर्ग जिले के हर ग्रामीण क्षेत्र में जहां धर्मांतरण होता है वहां पर पुतला दहन का एक योजना हम तैयार कर रहे हैं। आज शाम को हम इसका आपको सूचना देंगे कि क्या करना। रतन यादव जी, सारे लोग जो है 2 नन के बारे में बात कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। देखिए, यही तो हमारे समाज को समझना है। ये आदिवासी तो हमारे अपने भाई है ना, वो जो बच्चा फंसा है उसके बारे में तो किसी ने नहीं बोला आकर के, सिर्फ 2 नन के बारे में चल रहा है चर्चा। तो ये समझना किसको है? ये हमारे आदिवासी समाज के भाई जो बैठे हैं, प्रमुख जो बैठे हैं, वो समझे इनकी रणनीति कि जब इनको ऊपर बात आ जाती है अपने को तो बचा के ले जाएंगे और आपके लोगों को छोड़ देंगे। अब देखिए, उस बच्चे को छोड़ रहे हैं जबकि उसको भी, उसके लिए भी बहुत बात करना चाहिए ना। किसी ने कल बात किया, कोई भी केरल का सांसद आया, कोई बात किया नहीं किया? ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। नाम बताएं। मेरा नाम शकुंतला दास आप है। लोग यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट क्यों पहुँचे हुए हैं? हम लोग दुर्ग कलेक्टर अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आपके आने से क्या सपोर्ट हो जाएगा? क्यों सपोर्ट नहीं हो रही दीदी? लोकतंत्र भीड़ तंत्र ही तो है, इसीलिए तो भीड़ दिखाने पिनाराई विजयन से लेके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी तब कहाँ क्वारंटाइन हो गए थे क्या, जब पालघर में दोनों साधुओं को मार दिया गया? देश में इतनी दर्दनाक और विभत्स घटना हुई। अरे हिंदुओं, तुम लोगों को मैं ललकार के कहती हूँ, जागो। तुम्हारे साधुओं को मार दिया जाता है, किसी के मुंह से चू नहीं निकलता। और 2 ननों के लिए पूरे भारतवर्ष में पिनाराई विजयन से लेके एक कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल यहाँ पर आके डटे हुए हैं। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग इनका विरोध क्यों नहीं करते हो? जय श्री राम। अभी ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा? ये मुद्दा हम लोग लड़ेंगे दीदी, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाएगा मरण होगा। हम हमारे छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त करेंगे। और क्रिप्टो लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, अरे क्रिप्टो क्रिश्चियनों, तुम लोग क्रिश्चियन बनो, हमको परेशानी नहीं है, मगर हमारा नाम छोड़ो, हमारा गोत्र छोड़ो। क्रिश्चियन कभी किसी को परेशान नहीं करते, उन लोग प्रेम की भाषा का बात करते हैं, वो हमेशा शांतिपूर्ण जो है अपनी प्रार्थना सभा करते हैं, चंगाई सभा करते हैं, उसमें आप लोग विघ्न डालते हैं। जी दीदी, अंग्रेज आए तो वो लोग क्रिश्चियन थे कि नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। कितनी बर्बरता की है हमारे भारतवर्ष में। जहाँ पाए वहाँ एक बावनी इमली थी आगरा में, 52 लोगों को लटका दिया गया था एक साथ, और किसी को वहाँ से उतारने नहीं दिया गया। अगर उतारोगे तो तुमको भी लटका दिया जाएगा करके जो सुभाष चंद्र बोस के साथ देते थे। तो वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे क्या? कि ये जो हमारे देश में नकली क्रिश्चियन है उनसे बड़े क्रिश्चियन थे। देख लिए हम क्रिश्चियनिटी का प्रभाव। और एक आस्था धनराज करके आता है, वो चैनल आप खोल के देखिए, पूरा बता देंगे कि क्रिश्चियन कितने शांति प्रेमी हैं। आस्था धनराज एक ब्राह्मण लड़की थी जिसको कन्वर्ट किया गया था। जब उन्होंने पूरा क्रिश्चियनिटी के ऊपर PhD की, तब उन्होंने देखा कि क्रिश्चियनिटी कितने शांति का धर्म है। तो क्या पाया ना उन्होंने? बहुत बड़े शांति के धर्म के दलदल में मुझे फंसाए करके, और आज आके वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रचार करती है। आस्था धनराज खिलाफ करती है? हाँ। क्या हुआ था? उनके पिताजी हल्के कुछ बीमार चल रहे थे। हाँ। तो एक बगल का जो ईसाई था, उनको पता चला कि इनके पिताजी बीमार हैं, वो प्रार्थना करने लगे। फिर उनको हॉस्पिटल जाने का जरूरत पड़ा तो सारे क्रिश्चियन आ गए और उनके ऊपर ऐसे हावी हो गए, देखो तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारा हेल्प नहीं करते, हम हेल्प करते हैं। धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि सही में हिंदू हेल्पिंग नेचर के नहीं है, क्रिश्चियन तो बहुत बड़े हेल्पिंग नेचर के हैं। फिर जब उनको क्रिश्चियनिटी ग्रहण कराया गया और उनको अमेरिका भेजा गया, तब उन्होंने बाइबल में PhD किया। मैं नहीं कह रही हूँ। आस्था धनराज चैनल आप निकालिए, तब आस्था धनराज ने देखा कि ओरिजिनल बाइबिल क्या कहता है। ओरिजिनल बाइबिल के नजर में हम सब शैतान हैं। ओरिजिनल बाइबिल मतलब बाइबिल में भी परिवर्तन है? हाँ, ये लोग परिवर्तन किए हैं हमारे देश के भोले भाले लोगों को ठगने के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आस्था धनराज को कोट कर रही हूँ। तब आस्था धनराज ने क्रिश्चियनिटी छोड़ी। वो एक तमिल ब्राह्मण लड़की थी। हिंदू लोग शैतान हैं? हाँ, वो कहते हैं कि हिंदू शैतान है। अच्छा, किसमें? ओरिजिनल बाइबल में? हाँ।
मतलब जो इनके द्वारा कन्वर्ट किया हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा। तो ये जो कन्वर्ट बाइबिल है उसमें हम लोग को अच्छा अच्छा बताते हैं, मगर जो ओरिजिनल है उसको ये लोग छुपा के रखे हैं। जैसे एक कहते हैं काफिर हैं, वैसे ये कहते हैं शैतान है। अच्छा, मतलब हिंदू ही बेकार है। हाँ, हिंदू ही बेकार है, यही कहना है। अच्छा जी, चलिए दीदी क्या कहना चाह रहे हैं? दीदी हम यही कहेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ में गांव में और आदिवासी जगह में जा कर के लोग बहलाते हैं, फुसलाते हैं, प्रलोभन देते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं और मानव तस्करी हो रही है। तो उसके लिए उसके खिलाफ मतलब आंदोलन नहीं है, ये समर्थन है। अब वो नन के लिए देखिए, बाहर से इतनी सारी गाड़ियाँ भर करके क्रिश्चियन लोग आए हैं यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए। कांग्रेसी नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग आए बाहर से, उनका समर्थन क्यों? हिंदुओं का समर्थन देने के लिए कोई नहीं है। हम हिंदुस्तान में कि कहाँ हैं, अपने देश के बाहर हैं। हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी लोग हमारे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि लोग मारते हैं, लोग इस तरह से करते हैं। कोई किसी भी हिंदू को आपने देखा है कि जाके जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करवाए? हिंदुओं को जरूरत नहीं है, सनातन को आवश्यकता नहीं है। और कोई कन्वर्ट होता है उसके लिए हम नहीं रोकते, तुम जाओ जाके हो। लेकिन जिस गाँव में एक भी क्रिश्चियन नहीं है, वहाँ इन लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाके इन लोग को न बहलाते फुसलाते हैं? जो गरीब होते हैं, अनपढ़ रहते हैं, उनको जा कर के कुछ पैसों का दान देते हैं, कभी कुछ करते हो, कहते तुम्हारे हिंदू साथ नहीं देते, देखो हम तुम्हारे आका हैं, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और वो बहल फुसला के वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। उसके बाद उनके साथ जो होता है आप सब लोगों ने सारी दुनिया जान रही है। हम ये चाहेंगे कि वो जो 2 नन को छोड़ा निकला है, ये बताइए इतनी सारी लड़कियाँ केरल से भी गायब हुई है, अभी तक नहीं पता वो केरल के जो न्यूज़ वाला है वो उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? अभी भी आए सिर्फ 2 नन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चियों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उन बच्चियों को वहाँ से लेके आए? हम लोग लेके जा रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब कि बजरंग दल के भाइयों ने देख लिया और उन बच्चियों की किस्मत और हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन बच्चियों को बचा लिया गया, वरना उनका क्या आश्र होता है। और इनके माध्यम से जितनी लड़कियाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से गायब हुई है उनका भी पता चलना चाहिए और पता चलेगा। हम अपने जो नेता हैं हमारे, जो मोदी जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे वो इसकी अच्छी तरह से जांच करवाए, बहुत अच्छे से निष्पक्षता से, और जो दोषी है उनको सजा मिले और हमारे हिंदुओं को बख्शे। ठीक, बहुत बढ़िया दीदी। अब देख सकते हैं केरल के इस मतलब जो केरल से 2 नन लोग जो अभी गिरफ्तारी हुई है जिनकी, उनके सपोर्ट में देख सकते हो केरल से आज बड़ी बड़ी 3 मीडिया यहाँ आ गई है। तो क्या छत्तीसगढ़ की मीडिया कम पड़ गई है कि जो मुद्दे उठाने में? छत्तीसगढ़ की मीडिया भी सक्षम है, इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रही है। समझना इसमें ये चाहिए कि इसमें किस किस का सपोर्ट, मतलब देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। इस सर मतलब जो मानव तस्करी जो मामला था, इस तस्करी में कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। किस देख रहे हो, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ रहा है, राहुल गांधी का ट्वीट आ रहा है, अब पक्ष विपक्ष दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। अभी ये सब देखने को मिल रहा है अभी की डेट में। भैया पूरे मामले पर क्या? ये पूरा मामला सीधा सीधा धर्मांतरण और मानव तस्करी से जुड़ा है। आप जसपुर बेल्ट के थानों का रिकॉर्ड देख लीजिए, हजारों बच्चियां गायब हैं। ये तो इत्तेफाक से एक हमारे कार्यकर्ता ने देख लिया, उसको शंका हुई और उसने सबको सूचना दी और सबने अपनी तत्परता दिखाई, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया और इस मामले को पकड़ा। नहीं तो ये बच्चियों का भी जीवन बर्बाद था। और इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे की ताकत है और इनकी असली ताकत जो है हिंदुओं का बिखराव है। हिंदू एकजुट नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है थोड़ी मात्रा में से हिंदू एकजुट हो रहा है और उसका परिणाम दिख रहा है। और ये बोलते हैं कि ईसाई लोग प्रेम की भाषा बोलते हैं, ईसाई लोग जो है मानवता की बात करते हैं। गोवा का हाथ काटो खंभा है, आप देख लीजिए उसका यूट्यूब में डिटेल। जो ये सेंट फ्रांसिस और ये सेंट जोसेफ और ये दुनिया भर का ये क्या और सेंट के नाम से स्कूल कॉलेज चलते हैं, जो इन्हीं लोगों ने पूरे गोवा में लोगों को मार मार के ईसाई बनाया। और जो हिंदू कन्वर्ट हो गए लेकिन अपना ग्रंथ जमीन में घर में तलघर बना के छुपा के रखते थे, पता चला तो उन ग्रंथों को रामायण महाभारत के ढेर लगाए, मट्टी तेल डाले और लोगों का हाथ काट के उसके ऊपर जला दिए। उसकी याद में आज भी वहाँ हाथ काटो खंभा है। तो ये मेरे को बताओ, 2100 साल पहले जब ईसा मसीह नहीं आए थे उसके पहले कौन ईसाई था, कौन था? 1450 साल पहले पैगंबर के पहले कौन मुस्लिम था? और राम और कृष्ण के पूर्वज भागीरथ हो, आज हो राजा दशरथ हो, सब हिंदू थे।
तो पहाड़ पे चढ़ो तो मंदिर के अवशेष मिलेंगे, समुद्र के नीचे जाओ तो मंदिर के अवशेष मिलेंगे, जमीन खोदो तो मंदिर के अवशेष मिलेंगे। और ये इतनी डरपोक कौम है कि अपने लोगों को बोलती भगवत गीता रामचरितमानस नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जिस विधर्मी ने भगवत गीता पढ़ी वो सनातनी बन गया। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हमारे घरों में लाल कपड़े में बंधे ना, उसको खोलने की ज़रूरत है। तो एक मुहिम हम लोग ये भी चलाएंगे, भगवत गीता का श्लोक नीचे उसका अर्थ हर मोहल्ले में कम से कम 5 घरों में लगाएंगे, ताकि जो वहाँ से जाए वो उसको पढ़े और उसका ब्रेन वॉश हो। जैसे कि बोला जा रहा था कि आपके ऊपर दबाव है, आप दबाव पूर्ण करते हैं, तो यहाँ पर किसकी दबाव थी? भाई हम बाहर खड़े हैं, कोई दबाव नहीं है, कानून संविधान से चलता है, कोई भी हिंदू संगठन दबाव नहीं देता है। इंद्रजीत महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं? दीदी, सबसे पहले हम लोग इस चीज से खुशी हैं, न्याय जो है किसी दबाव पूर्ण में काम नहीं करता है। ये उस ईसाई धर्म को बहुत बड़ा सीख मिलना चाहिए। जो बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति यहाँ उतर गए, हम लोग इतना भी वो नहीं है कि किसी को सताएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख सभी को हिंदुस्तान में है, लेकिन हमारे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन अगर करेगा तो हम नहीं चुप रहेंगे। अभी सुनवाई वाली क्या बात हो रही है? सुनवाई वाली बहुत खुश है हम, न्याय अच्छे रूप से हमें दिया है कि नहीं अब सुनवाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो जो भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बजरंग दल का जीत हो गया। बस ज़्यादा आगे मत। अंदर पहुंचे हुए थे, अभी जस्ट बाहर आए हैं। रवि निगम जी, अंदर में क्या हुआ? जज ने क्या कहा? जज ने खारिज कर दिया केस को। जज ने कहा कि आप दिल्ली जाइए, एनआईटी की रिपोर्ट लेके आइए, उसके बाद इस कोच को हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया जी। तो अभी माहौल क्या अभी माहौल एकदम खुशी की है। पूरे कार्यकर्ता हर्ष उल्लासों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। ये हमारी जितनी हिंदू समाज की जीत हुई है, सभी हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी हिंदू समाज यहाँ पर आकर अपने धर्म को बचाए, क्योंकि ये समाज को लड़ना है। ये अकेला रवि निगम का धर्म नहीं है, ये आपका भी धर्म है। जैसा कि आपके ऊपर दबावपूर्ण एफआईआर किया जा रहा था, ऐसे टाइप में लगातार बातें चल रही थी। वो चलने दीजिए, इनका काम है ना कि विपक्ष में रहकर इन लोग दबाव बनाएंगे। दबाव बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग अपने धर्म के लिए सेवा, सुरक्षा, संस्कार के तात्पर्य हैं एकदम। केंद्रीय जेल में लगातार नेताओं का आना शुरू हो चुका है। ये दुर्भाग्य की बात नहीं, खुशी की भी बात है कि कांग्रेस पार्टी जैसे लोग कम से कम अपने लोगों के लिए तो खड़े हैं। भाजपा के नेता एक भी हिंदू समाज के पक्ष में बोलने के लिए नहीं है। तो माननीय निवेदन है बीजेपी के लोगों को कि हिंदू समाज के साथ खड़े हो। जी, अभी आप देख सकते हैं वकीलों की टीम जो है बाहर आई है, इनसे बात करते। जी भैया, अंदर में क्या बात हुआ? देखिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण का ये मामला है। जीआरपी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, तो राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास इस केस को भेज देना चाहिए। हमने न्यायालय में भी ये रिक्वेस्ट की कि यह आपका जुरिडिक्शन नहीं है, न्यायालय इस केस को नहीं सुन सकता। अब इसी आधार में न्यायालय निराकरण करेगा कि भाई ये केस को एनआईए में भेजना है, तो ये इसको इसी आधार में मेरिट पे डिसाइड हो जाएगा, इसी आधार पे। अब आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में अभियुक्त लोगों को जाना पड़ेगा बिलासपुर, और प्रार्थी जो है, प्रार्थी पक्ष के लिए जो विवेचना चल रही है, विवेचना में आगे बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप इसमें बहुत बड़े पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए इनके सरगना लोग आएंगे, और मानव तस्करी का बहुत बड़ा भांडाफोड़ होने वाला है। तो विवेचना में होगा, और एनआईए विवेचना करेगी, जरूर कुछ ना कुछ अंदर से निकल के आने वाला है। तो जो बड़े लोग हैं वो कानून से भी बड़े हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कानून से बड़े हैं, पर कानून से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पे न्याय होता है। आज न्याय दिख गया, आज न्याय दिख गया है। हमारे न्यायाधीश महोदय ने जो जजमेंट, जो निर्णय लिया, वो न्याय के अनुरूप लिया है। और न्याय मिलते ही, हमारे देश में न्याय हमेशा सबको मिलता है। बस लोग है ना दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कोई सोचता है मैं बहुत तोप चंद हूँ, और सोचता है कोई मैं बहुत गरीब हूँ, पर न्याय सबको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसपुरन चौधरी, क्या कहना चाह रहे हैं? नगर से संयोजक हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 नाम पकड़े गए हैं, ये तो सामने आया, फ्रंट में घटना घटी तो पता चला। इसके पीछे बहुत सारे घटनाएं घटती रहती जो हमारे सामने नहीं आ पाता है। अभी सुनने में आया है कि हाल ही में कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके विरुद्ध में, धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत कठोर कानून बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें देर नहीं होना चाहिए।
ये चादर फादर दोनों एक ही हैं, दोनों में पूरी समानता है। ये एक धर्म परिवर्तन करते हैं, वो जबरदस्ती परिवर्तन करते हैं, ये पैसे के बल पे भला फुसला के परिवर्तन करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें हिंदू संगठनों के भरोसे नहीं, हम सभी हिंदुओं को अपने अपने क्षेत्र में, मतलब आप चादर फादर का विरोध कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को संभाल कर क्यों नहीं रखते? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम सभी हिंदुओं को अपने अपने जगह पे जहाँ भी हैं आसपास के हो रही घटनाओं को मतलब एक्टिव मूड में रह करके ये सारी चीज़ों को देखते रहना है और जहाँ भी होता है एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। सिर्फ हिंदू संगठनों के बल पर भी ये काम नहीं होगा। हमें पूरे हिंदू समाज से मैं आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, जो सत्य है उसको बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप बोलते हैं कि चादर फादर के उन लोग अपने सिस्टम को बरकरार रखें, उन लोग अपने जो प्रेयर है या अपने धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ाते हैं। आप कहते हैं हम सनातनी हैं और सनातन के पास पूरा सारा चीज़ है, पूरा खजाना है। तो आपके बच्चे का परवरिश में कहाँ पर कमी रहती कि उन खजानों को नहीं समझ पा रही है और किसी ने, या तो फिर आप बोलते हैं धर्मांतरण हो रहा है, आप बोलते हैं लव जिहाद हो रहा है। तो आप अपने बच्चों को अगर देखेंगे तो दूसरे समुदाय में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, दूसरे समुदाय के लोग अपने धर्म ग्रंथ को बहुत सम्मान के साथ मानते हैं। वहीं पर आपके बच्चे लोग फ्रीडम मांगते हैं, रील बनाने में लगे रहते हैं, माता पिता के बात नहीं मानते। सारा जो चीज़ है, सारा जो दोषारोपण है वो आप ही के बच्चे में क्यों पाया जाता है? देखिए ये दोषारोपण नहीं है। एक हमारे हिंदू समाज में बहुत संख्या समाज है, हमारे हिंदू समाज में सभी जागरूक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम दोनों में सिमिलरिटी इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू ही धर्मांतरण करते हैं, इसलिए मैं इस बात को करना चाहिए कि वो मुसलमानों को धर्मांतरण क्यों नहीं करते, मुसलमान जो है क्रिश्चियन को धर्मांतरण क्यों नहीं करते हैं। तो आप ही के हिंदू बच्चे वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी माँ बाप को, सारे हिंदुओं को ये एक्टिव मूड में आना होगा कि हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना हमें ध्यान देना होगा, तभी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएगी या रुक पाएगी। और ये रुकने के बाद ठीक है, जो यहाँ इन लोग केरल से जो आए हैं 5-5 अपने पत्रकार भाई लोग, ये इन लोग बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं दिखता कि हमारे छत्तीसगढ़ के पत्रकार भी जागरूक हैं, यहाँ की जनता भी जागरूक और यहाँ की सरकार भी जागरूक। ये क्या हमको जगाने आए हैं? हम इतने सोए हुए नहीं हैं। और ये 2 नन को बचाने की बात करते हैं, ना वो छोटे छोटे बच्चियों को लड़कियों को बचाने की बात कर रहे हैं, ना वो लड़के को। ये सिर्फ नन को बचाने, ये अपने ही चेन्नई लोगों को ही बचाएंगे, बाकी जो हिंदू कन्वर्ट हुए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लड़ना ही शुरू कर देते हैं यार।